अगर मैं आपसे कहूं कि एलपीजी गैस जिसका इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है, अरे भाई साहब आखिरकार ये एलपीजी गैस बनती कैसे है? आज मैं आपको वो पूरा का पूरा प्रोसेस बता देने वाला हूं कि आखिरकार कितने प्रकार से बनाई जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि भाई साहब एलपीजी गैस ऐसे बनाई जाती है। और क्या आप और हम इस एलपीजी गैस को बना सकते हैं घर पर? हाँ, ये देखते हैं यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे कहा जाता है। ये जो आप देखा करते हो ना, क्रूड ऑयल आया करता है, हाँ इसी से ही बनता है। अरे जो जमीन को खोद कर उसमें बोरिंग करके फिर इस मशीन को चलाया जाता है, ये ऊपर नीचे होता है, फिर धीरे धीरे करके क्रूड ऑयल को इकट्ठा कर लिया जाता है। जो काला काला खूब बदबूदार टार टाइप का निकलता है ना, वही खूब गाढ़ा रहता है ये। अब ये जो तेल है, इसी तेल को उबाला जाता है खूब ज्यादा टेम्परेचर में। कितना, अभी हैरान हो जाओगे कितने टेम्परेचर में इसे उबाला जाता है। तब जाकर इसमें से कहीं गैस निकलता है, कहीं पेट्रोल डीजल निकलता है। अब ये बना कैसे है क्रूड ऑयल? अरे ये मतलब 1000 साल पहले, लाख साल पहले, करोड़ साल पहले, तब के जमाने के जो पेड़ रहा करते थे, डायनासोर रहा करते थे, तब के जमाने की जो चीजें रहा करती थी, वो अभी जमीन के अंदर दफन है। वो जमीन के अंदर इतना प्रेशर में आ चुकी है कि भाई साहब, मतलब इतना प्रेशर उन लोग के ऊपर लग रहा है, जमीन के अंदर दफन है, कि वो लोग इस रूप में बदल चुके हैं, काला काला एकदम टार टाइप का। अब यही अब यही चीज इंसानी लोग खोद कर निकालते हैं, और निकालने के बाद तब इसका उपयोग करते हैं, और इसी का उपयोग कर ये एलपीजी गैस बनाई जाती है। और इसी का उपयोग करके इस तरीके से एलपीजी गैस को भरा जाता है, और भरने के बाद ये आपके और हमारे घर तक पहुंच पाती है। एलपीजी गैस के अंदर दो प्रकार की गैसें होती हैं। एक होता है प्रोपेन नाम का गैस, जिसका C3H8 नाम है, और दूसरा होता है ब्यूटेन नाम। अब ब्यूटेन भी एक तरीके का गैस है, C4H10 इसका नाम होता है केमिकल फॉर्मूला। तो ये दो अगर गैस मिला दोगे तो एलपीजी गैस बन जाती है। वही आपके और हमारे सिलेंडर भरा रहता है, अरे मतलब ये वाले सिलेंडर भरा रहता है। और हाँ, ये गैस इतनी ज्यादा प्रेशर से इसके अंदर भरा रहता है कि ये लिक्विड में बदल जाता है। अरे क्लास 9th में एटम मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़े थे कि अगर गैस को खूब तेजी से दबा दो, कंप्रेस कर दो, तो वो लिक्विड के रूप में बदल जाता है, क्योंकि उसके एटम मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाते हैं। हाँ वही, इसके अंदर भी गैस, ये जो आपको दिख रहा है ब्यूटेन और प्रोपेन, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में भरा रहता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड के रूप में बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी इसके अंदर होता है। यही जो होता है, इसको निकाला जाता है, एक पाइप के माध्यम से गैस में खोसा जाता है, फिर उसके बाद लाइटर से जला लिया जाता है। अरे आप देखते नहीं हो कि ये जो सेंट वेंट आते हैं, वो भी बहुत प्रेशर से भरे रहते हैं। जब मारते हो खच्चे से गैस के रूप में निकल आता है। ये गैस भी बहुत प्रेशर में भरी रहती है, और सिलेंडर के अंदर वाटर के रूप में बदल जाती है, मतलब पानी के रूप में थोड़ा होती है। और जब बाहर निकलती है तो प्रेशर कम होता है, तो वो गैस के रूप में वापस हो जाती है। लेकिन आखिरकार ये आती कैसे है? यार देखो, अभी ईरान उरान में लड़ाई चल रही है, अन्य जगह पर लड़ाई चल रही है। आप सोचते होगे ना, किसे लाया कैसे जाता है नाव से? गैस को लाया जाएगा तो उड़ नहीं जाएगी। इस तरीके से भाई साहब खूब मोट के ऐसे गोल गोल का बनाया जाता है। इसी के अंदर बहुत हाई प्रेशर। आप सोच रहे हैं कितना ही होगा, इतने से क्या भारत चल जाएगा कि नहीं? अरे भाई साहब, ये इतना बड़ा बड़ा होता है ना, भी एक आदमी यहाँ खड़ा होता है तो आपको पता चलता है कि कितना बड़ा बड़ा होता है। देख रहे हो, ये बहुत बड़ी नाव है। अरे ये 100 मीटर 200 मीटर की नाव होती हैं। उस पर सोच लीजिए 4 ठो केवल गोला आप अमा पा रहे हैं, वो भी खाली 3 ठो ढंग से माया है। तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसमें बहुत हाई प्रेशर में उस गैस को भरा जाता है, और इस गैस को फिर लाया जाता है। यहाँ पर कोई नहीं रहता, इस तरीके से लाया जाता है एलपीजी गैस, एलएनजी गैस और बाकी अन्य गैसेज। कहाँ से? ईरान उरान से लाया जाता था, कतर से लाया जाता था। भारत जो गैस खरीदा करता है, कहीं और से नहीं, कतर से खरीदता है, सऊदी अरब से खरीदता है, कुवैत से खरीदता है, इराक से खरीदता है। लेकिन अब उधर लड़ाई चल रही है, तो लोग सोच रहे थे कि यार ये आखिरकार एलएनजी गैस बनती कैसे, तो हम आपको बता दे रहे हैं। और बाकी अब भारत रूस से तेल खरीदना चालू कर दिया। अब तेल खरीदना चालू कर दिया तो गैस भी भारत ले लेगा उसी से ही। तो लोग सोच रहे थे कि एलएनजी गैस की कमी पड़ जाएगी, एलपीजी गैस की कमी पड़ जाएगी। कमी कैसे पड़ेगी जब भारत तेल खरीद ले रहा है, क्योंकि तेल से ही बनता है। लेकिन ये दो तरीके से बनता है। अभी वो दूसरा तरीका क्या है उसको भी मैं बताता हूँ। देखो, इस तरीके से नाव होती है, ये मैंने आपको बताया ना, ये जो गोल का रहता है, इसी के बीच देख रहे हो ये भरा पड़ा है। अब ये लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि ये बहुत प्रेशर से इसके अंदर भी भरा रहता है। बहुत हैवी मशीनें लगी रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा, ताकि अगर बहुत ज़्यादा गैस बन जाए, ब्लास्ट होने की नौबत आ जाए, थोड़ा गैस निकाल उठे, थोड़ा प्रेशर कम हो जाए। इस तरीके से इसको समुद्र के अंदर से, मतलब समुद्र के ऊपर से लाया जाता है नाव के माध्यम से, तब भारत पहुँचता है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे बनता कैसे,
देखो, जब भी क्रूड ऑयल, मैंने जो आपको काला काला खूब तेल नहीं दिखाया था, वही क्रूड ऑयल को निकाला जाता है जमीन से खोद करके। क्या भारत निकालता है? तो देखो, भारत के जमीन के नीचे भगवान ने बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल नहीं दिया है, कहीं कहीं दिया है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर हो गया, उधर आसाम मौसम में हो गया, और कर्नाटका में हो गया, कहीं कहीं दिया गया, अंडमान निकोबार में भी थोड़ा दिया है। तो वहां समुद्र मुझसे भारत निकाल लिया करता है अंदर जाकर। लेकिन भारत के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि भारत उसकी आपूर्ति कर ही नहीं पाता। इस वजह से भारत को ये तेल और गैस दूसरे देश से खरीदना पड़ता है। इसी वजह से भारत को ये तेल और गैस अन्य जगह से भी खरीदना पड़ता है, जैसे रूस हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो जनसंख्या की वजह से। लेकिन ये बनता कैसे है? तो देखो, वही जो काला काला तेल होता है ना, उसको लाते हैं एक कंटेनर में, खूब बड़ा कंटेनर, अभी कंपनी कैसे दिखती है वो मैं बताता हूँ। उसको उसमें डाला जाता है और यहाँ नीचे उसके आग लगाई जाती है। जैसे कोई आपको कुछ कह देगा, आपकी वाली के बारे में कुछ कह दे, एकदम पीछे आग लग जाती है, छनछना जाते हो ना, वैसे यहाँ पर भी आग लगाया जाता है। ये आग जो रहता है, जानते हो कितना डिग्री रहता है? बहुत ज़्यादा नहीं, बस 400 डिग्री सेल्सियस होता है। 400 डिग्री सेल्सियस जानते हो कितना होता है भाई साहब? 100 डिग्री सेल्सियस पर ना जो पानी रहता है वो खूब तेजी से उबलने लगता है, इतना होता है 100 डिग्री। अब उसका भी 4 गुना तेज कर दीजिए, उतनी तेज इसको गर्म किया जाता है। जब इसको गर्म किया जाएगा यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब ये आ जाएगा यहाँ पर, कुछ भाप बनकर उड़ने लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब जब ये यहाँ पर आने लगेगा ना, तो आप खुद देखोगे जो भारी चीजें रहेंगी, जो उसमें भारी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, उससे हल्के वाले ऊपर आ जाएंगे, उससे हल्के वाले और ऊपर आ जाएंगे, उससे हल्के वाले और ऊपर, उससे हल्के वाले और ऊपर, उससे हल्के वाले और ऊपर। अब यहीं पर ही छांट कर निकाल लिया जाता है। कैसे छांट कर निकाला जाता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो सबसे ऊपर रहता है, तो सबसे ऊपर क्या रहेगा भैया? वही गैस उस रहता है। तो एलपीजी गैस, एलएनजी गैस, ये ऊपर रहती है। तो यहाँ किनारों से बकोट के निकाल लिया जाता है। तो गैस जो होता है वो यहाँ से निकाल लिया जाता है, या तो यहाँ ऊपर से निकाल लिया जाता है। निकाल कर उसे सिलेंडर भर दिया जाता है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओगे उसके, तो कैरोसिन होता है, वही जो मट्टी का तेल नहीं होता था, पहले आता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होने लगी तो भारत के अंदर बंद कर दिया गया। तो मट्टी का तेल अभी भी है, मिलावट की वजह से भारत के अंदर बंद है। तो मट्टी का तेल यहाँ पर आ जाता था ऊपर। अरे जैसे यार पानी और तेल मिला दो तो तेल ऊपर हो जाता था, पानी नीचे हो जाता था ना, वैसे ही जो हल्की चीज़ें है वो ऊपर हो जाएगी, जो भारी चीज़ें वो नीचे हो जाएगी। उसके नीचे आ जाओगे तो आपको पेट्रोल डीजल मिलने लगेगा। तो यहाँ से पेट्रोल डीजल निकाल लिया जाता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी उड़ी को चलाने में। फिर उसके नीचे आ जाओगे तो लुब्रिकेंट वैक्स आ जाता है। लुब्रिकेंट वैक्स क्या होता है? अरे वही जो ग्रीस उरीस नहीं लगाते, खूब बड़ा बड़ा लोहा रहता है, गाड़ी उड़ी में भी लगाया जाता है, उसके चक्के उक्के में लगाया जाता है, हाँ वो भी भाई साहब इसी से निकलता है। फिर उसके नीचे आ जाओगे तो फ्यूल ऑयल हो जाएगा, ये जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट और बाकी अन्य जगह शिप उप में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके नीचे आ जाओगे ना, टार आ जाता है। टार जानते हो क्या होता है? ये वेस्ट होता है, मतलब ये जो क्रूड ऑयल होता है ना, इस क्रूड ऑयल का एक भी ऐसा पोर्शन नहीं होता जो खराब जाए। जैसे कि यहाँ जो नीचे टार बचा रहता है, काला काला खूब गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा टाइप का बचा रहता है, उसके यहाँ नीचे बस घसा के निकाल लिया जाता है। उसी से बनती है ये रोड। ये जो रोड आप देखते हो ना, जो काली काली बनती है, खूब गन्हाती है, शुरुआत में बहुत से लोग को अच्छी भी लगती है, वो इसी से बनती है। अब सोच कर देखिए, करोड़ों साल के पहले डायनासोर, पेड़ पाला सब जमीन के अंदर दफन थे, वो अब क्रूड ऑयल बने, काला काला तेल टाइप का बने प्रेशर के माध्यम से। तब जाकर वो खोद कर निकाला गया, उसको उबाला गया, उबालने के बाद फिर यहाँ से अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें निकली, और फिर जो नीचे वेस्ट बच जाता है उसको निकाल के धनिया घिसका दिया जाता है, और उससे बन जाता है आपका ये रोड ऑयल। तो मतलब सोच लीजिए कि आप कितनी पुरानी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो। ये पेट्रोल डीजल उजल आज के नहीं भाई साहब, करोड़ों साल पुराने की चीज़ें जो मरी सड़ी गली हैं जमीन के अंदर, वही इस रूप में कन्वर्ट हो गई हैं और तब जाकर कहीं बना है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर पेट्रोल तेल डीजल उजल खत्म हो गया ना, तो वापस से बनने में करोड़ों साल लगेंगे, क्योंकि अब की जो चीज़ें दफन होंगी, आप और हम जब होंगे और बाकी अन्य चीज़ें जब होंगी, तो आप और हम ही बनेंगे ये सब क्रूड ऑयल। करोड़ों साल बाद जो लोग रहेंगे वो लोग इस्तेमाल करेंगे आप और हमें। वैसे तब के जो लोग थे वो लोग आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखो इस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इसे मतलब ऐसे किया जाता है। अब मैंने जो आपको दिखाया ना कि इस तरीके से अलग कर लिया जाता है, देखो कि ये ट्यूब टाइप का, ये ट्यूब जानते हो कौन सा है? यही वाला वो ट्यूब है। यहाँ नीचे जो रहता है पूरा पूरा वो वेस्ट मटेरियल, ऊपर गैस हो जाता होगा, फिर मट्टी का तेल हो जाता होगा, फिर डीजल पेट्रोल हो जाता होगा, लुब्रिकेंट वो हो जाता होगा, और फिर अन्य चीज़ें, और इधर जो वेस्ट बचा रहता है वो हो जाता है। अब ये क्या भारत के अंदर ऐसी मशीनें हैं? भारत के अंदर तमाम मशीनें हैं। दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये भारत का मैप है,
ये तमाम मशीनें जहाँ जहाँ आपको रेड स्पॉट दिख रहा है वहाँ वहाँ पर भारत की मशीनें हैं। जैसे कि आसाम उसाम के अंदर भी हैं, यहाँ गुजरात के अंदर हैं, इधर मध्य प्रदेश के अंदर है, हाँ मथुरा में एक ठो है आपके उत्तर प्रदेश में, और बाकी अन्य भी जगह देख सकते हो कहाँ कहाँ पर है। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा है वो गुजरात के अंदर जामनगर में है। और ये जामनगर का ये जो रिफाइनरी वाली मशीन है, इसी को रिफाइनरी मशीन कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है और सबसे ताकतवर मशीन है। अब जैसे वेनेजुएला जो राष्ट्रपति को उठवा लिया था डोनाल्ड ट्रंप को ना, तो वेनेजुएला का जो तेल है ना वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, बहुत ज्यादा अशुद्ध है। ये जो आप और हम ये 400 डिग्री टेम्परेचर देकर यहाँ उबाल कर पूरा पूरा निकाल ले रहे थे ना, उसको अगर आप यहाँ पर डालोगे वो इतना ज्यादा गाढ़ा, इतना ज्यादा अशुद्ध है कि आप उसे उबाल ही नहीं पाओगे इतने टेम्परेचर में। आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। वो केवल आपके मुकेश अंबानी की जो कंपनी जामनगर के अंदर रिलायंस है जो रिफाइन करती है वही कर पाएगी। और इसी वजह से कहा जा रहा है भाई साहब, इसी वजह से कहा जा रहा है कि वेनेजुएला का तेल केवल भारत ही रिफाइन कर सकता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गाढ़ा, इतना ज़्यादा अशुद्ध है कि उसको उतना टेम्परेचर कोई दुनिया की कोई मशीन दे ही नहीं पाएगी जितनी आपकी मुकेश अंबानी की जामनगर वाली दे पाएगी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप वहाँ से तेल निकलवाएगा भी तो उसे साफ करवाने के लिए, उसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल अलग कराने के लिए उसे भारत ही लाना पड़ेगा। इसी वजह से आप देखोगे अभी ट्रंप ने मुकेश अंबानी के साथ लगभग $300 बिलियन की एक तो डील कर ली है, ताकि वो जो चीज रिफाइन भारत के अंदर होती है अंबानी जाकर अमेरिका में कर पाए। जी हाँ, $300 बिलियन। मतलब यार लोग देश से इतनी बड़ी डील करते हैं, ट्रंप अंबानी से इतनी बड़ी डील कर चुका है ताकि उस तेल को रिफाइन किया जा सके जो वेनेजुएला से निकाला जाएगा, इन सब की वजह से। और दूसरी चीज, ये तो एक तरीका हो गया किस तरीके से होता है कि मतलब क्रूड ऑयल के माध्यम से गैस आता है। अब लोग कह रहे हैं कि यार भारत के अंदर गैस खत्म हो गया, एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। एक समय हुआ नहीं था यार? देखो अब भारत रूस से तेल खरीद ले रहा है, तो सिंपल सी बात है, रूस से तेल खरीद कर ऐसे उबाल कर भारत यहाँ से एलपीजी गैस निकाल लेगा, एलएनजी गैस निकाल लेगा। तो सिंपल सी बात है यार, तो गैस की कमी कहां पड़ेगी? अफवाह फैलाई गई थी, एकदम हवा बना दिया गया था। और दूसरी चीज, कभी कभी ना जमीन के अंदर से डायरेक्ट गैस ही निकलती है, लेकिन वो गैस भी ना काफी ज्यादा मिक्सचर होती है उसमें। ये जो मैंने आपको ब्यूटेन, प्रोपेन बताया था ना, उसी की ही तरह काफी और सारी अन्य गैसेस उसमें मिक्सचर होती हैं। तब उसके लिए अलग मशीन लगती है और उस मशीन को फिर अलग प्रोसेस से उसे अलग किया जाता है। तब ब्यूटेन और प्रोपेन को अलग करके एलएनजी गैस बना लिया जाता है। और तब सिंपल सी बात है, जब गैस बन गया तो उसके बाद उसे सिलेंडर के अंदर भरकर सप्लाई कर दिया जाता है देश के अंदर। काफ़ी अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, और इंडियन है, और आपकी रिलायंस है। यही सब तो रिफाइन करने का काम करती हैं और फिर उस सिलेंडर में भरकर सरकार के माध्यम से घर घर तक पहुंचा दिया जाता है गाड़ी के माध्यम से। इस तरीके से बनता है आपका एलएनजी गैस। आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।